और दोस्त क्या हाल है? आप सब लोग तो ये मानते होंगे कि आपके पास कॉमन सेंस तो है, पर इस वीडियो को रिडल्स को सुनने के बाद आपको शायद अपने कॉमन सेंस पर शक हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन जरूर दबाना। एक बार एक लड़की एक स्काई स्क्रेपर के 43rd फ्लोर की विंडो अंदर से साफ कर रही थी, और अंदर से सफाई करने के बाद वो अचानक से खिड़की के बाहर कूद जाती है। उसने ऐसा क्यों किया, पर फिर भी वो बच गई और उसको कोई खरोच नहीं आई। और हाँ, वो किसी रस्सी से नहीं बंधी थी। तो बताओ वो कैसे बची? तो दोस्त, इसका आंसर ये है कि लड़की खिड़की से बालकनी में कूदती है ताकि खिड़की बाहर से साफ कर सके। एक बार दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही थी और दोनों एक ही ट्रैक पर चल रही थी। दोनों उसी दिन के 7 बजे चल रही थी, पर फिर भी ट्रेन नहीं टकराती। बताओ कैसे? ये पॉसिबल ही कैसे है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये टकराई कैसे नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो क्या आपका आंसर मिला? नहीं तो देखो, दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पर तो होती हैं, पर एक सुबह के 7 बजे चल रही थी और दूसरी शाम के 7 बजे। एक बार सोनम का उसके बेडरूम में मर्डर हो जाता है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजती है। पुलिस सोन की बहन अंजलि से पूछती है, तो अंजलि बताती है कि सोनम के हस्बैंड का तो अफेयर चल रहा था, शायद उसी ने मारा होगा। सोनम का हस्बैंड पुलिस को बताता है कि अंजलि ने ही सोनम को जहर दिया होगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करने लगी थी। मेड बताती है कि अंजलि की सोनम से नहीं बनती थी, इसलिए शायद सोनम को जहर दिया होगा। तो इनके बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हो कि कौन है मर्डरर? तो दोस्त, क्या आपको पता चला कि किसने मर्डर किया है? नहीं तो ये देखो, सोनम का मर्डर उसके हस्बैंड और मेड ने किया था। क्योंकि उन्हें कैसे पता कि सोनम को जहर देकर मारा गया है? क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई थी। आप एक बस चला रहे हो जिसमें 10 लोग बैठे हैं। पहले स्टॉप पर 4 लोग उतरते हैं और 2 लोग चढ़ते हैं। अगले स्टॉप पर 3 लोग उतरते हैं और 5 लोग चढ़ते हैं, और आखिरी स्टॉप पर 6 लोग उतरते हैं और बस 1 चढ़ता है। तो बताओ ड्राइवर की एज क्या है? तो दोस्त, थोड़ा घुमाने वाला रिडल था ये, क्योंकि ड्राइवर की एज तो आपकी ही एज है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आप एक बस चला रहे हो, तो ड्राइवर की एज आपकी एज हुई ना। एक बार मीना और दीपक इंटरनेट पर मिलते हैं, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रेस्टोरेंट के बाद दीपक उसे अपने घर पर इनवाइट करता है, जहां वो एक रात बिताते हैं। अगली सुबह उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद मीना गायब हो जाती है। पुलिसमैन मीना की फ्रेंड से पूछताछ करते हैं, जो पुलिस को बताती है कि मीना और दीपक डेट कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस दीपक के घर जाती है और उसके घर पर सर्च करती है। बताओ मीना कहाँ है? ये देखो दोस्त, ये रही मीना। अगर आपको मीना मिली थी तो कमेंट करके जरूर बताना। एक बार ललित सुबह जॉगिंग के लिए पार्क जाता है। जॉगिंग करते करते उसे एक कुत्ता दिखता है, जो 4 फुट लंबी रस्सी से बंधा होता है। ललित कुत्ते से बचने के लिए 8 फुट की दूरी से जाता है, पर कुत्ता उसे फिर भी काट लेता है। तो क्या आप बता सकते हो कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्त, इसका आंसर आपको जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि इसमें कुत्ता तो 4 फुट लंबी रस्सी से बंधा था, पर बात तो यह है कि रस्सी कहीं बंधी ही नहीं थी। एक बार 4 दोस्त हर संडे पब्लिक बांट लेते थे। अनिल हमेशा पीने के लिए थर्मस में अपने लिए पानी लाता था। अखिल और प्रशांत लॉयर थे, तो वो अपने न्यूज़पेपर और बुक पढ़ते थे। रोहन ज्यादातर गाने सुनता था। एक संडे को रोहन का मर्डर हो जाता है। चोट देखने पर लगता है कि उसे चाकू से मारा गया है, पर वहाँ कोई भी नुकीली चीज नहीं मिलती, और बस ये चीज मिलती है, खाली थर्मस, न्यूज़पेपर, टॉवल, कैप और बुक। तो अब आप बताओ कि किसने मर्डर किया होगा? तो दोस्त, इसका आंसर है कि अनिल ने मर्डर किया है, क्योंकि थर्मस चीजों को ठंडा रख सकता है। इसलिए अनिल ने नुकीली बर्फ रख ली थी, जो मर्डर करने के बाद पिघल गई।
बताओ, जब माउंट एवरेस्ट डिस्कवर नहीं हुआ था तब कौन सा पहाड़ सबसे बड़ा था? ध्यान से सोचो। तो दोस्त, क्या आपको इसका आंसर मिला? ये तो बहुत सिंपल है, माउंट एवरेस्ट। क्योंकि अगर माउंट एवरेस्ट डिस्कवर नहीं हुआ था तब भी सबसे बड़ा पहाड़ तो माउंट एवरेस्ट ही होगा ना। एक बार शाहिद 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहता है, जबकि उसको चोट भी नहीं लगी और ना ही वो बीमार है। पर फिर भी जब वो हॉस्पिटल से जा रहा था तब भी उसे उठा कर लेके जाना पड़ा। बताओ क्यों? तो शायद कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक न्यू बॉर्न बेबी था जो अभी पैदा ही हुआ है, जिस कारण से उसे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया। तो क्या आपको इसका आंसर पता था? एक बार एक शहर में सिर्फ एक बार्बर था। वहाँ का मेयर एक स्टूपिड सा लॉ बनाता है कि हर आदमी को क्लीन शेव करके रखना है। जो भी इंसान खुद शेव नहीं कर सकता, बार्बर उसकी शेव करता है। और अगर कोई उसकी शॉप पर बिना शेव करे आए तो वो उसे भी बिना परमिशन के शेव कर सकता है। कोई और इंसान किसी दूसरे की शेव नहीं कर सकता, बस बार्बर कर सकता है। अब ये बताओ, फिर बार्बर की शेव कौन करेगा? तो दोस्त, पता चला कि बार्बर की शेव कौन करेगा? इसका आंसर है खुद बार्बर। क्योंकि बार्बर तो सिर्फ वो शेव करवाते हैं जो खुद शेव कर नहीं सकते, पर बार्बर तो अपनी शेव खुद कर सकता है ना। एक बार हस्बैंड और वाइफ एक घर में रहते थे। हस्बैंड अपनी वाइफ से घर के एक बंद कमरे में जाने से मना करता है और कभी भी जाने ही नहीं देता। एक दिन जब हस्बैंड काम पर गया था तो उसकी वाइफ ने चाबी लेकर दरवाजा खोल दिया और बल्ब जलाया। तो उसे वहाँ टेबल पर एक बुक मिली। तभी अचानक से उसका हस्बैंड के फ्रंट डोर खोलने की आवाज आई तो वो जल्दी से दरवाजा लॉक करती है और चाबी उसी जगह रख देती है। जब हस्बैंड रूम में आता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ रूम में आई थी। बताओ कैसे? तो क्या आपको समझ में आया? तो असल में हस्बैंड कमरे में जाकर बल्ब को छू कर देखा तो बल्ब गर्म था, जिससे उसे पता चल गया कि वाइफ रूम में गई थी। तो था ना बहुत सिंपल। एक बार आप एक रेगिस्तान में, जहाँ इतनी गर्मी है कि आपके रबर के बूट्स भी पिघलने लगे हैं। आप वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं जो एक किले से होकर जाता है, पर वहाँ 3 दरवाजे हैं जिसमें एक बार घुसने पर दरवाजा बंद हो जाता है। तो इसका मतलब आप इनमें सिर्फ एक दरवाजे में ही जा सकते हो। पहले दरवाजे के पीछे जहरीले सांप हैं जो आपको काट सकते हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बड़ी सी कुल्हाड़ी है जो हिलती जा रही है और आपके जाने पर वो आपको 2 टुकड़ों में काट भी सकती है। तीसरे दरवाजे के पीछे गीला फर्श है जिस पर एक इलेक्ट्रिक वायर डली है जिसमें करंट आ रहा है। तो बताओ आप किस दरवाजे को चुनोगे? तो दोस्त, इसका सिंपल सा आंसर है तीसरा दरवाजा, क्योंकि आपके पास रबर के बूट्स है ना जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो दोस्त, ये थे बहुत ही मजेदार रिडल्स। आपको कितने के आंसर मिले हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।